औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अय्यूब काज़ी खुशामदीद कहता हूँ आपको इस वीडियो में। अब जिस तरह से आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम हज का सीज़न जो है ना वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हज से हम वापसी जो है ना हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बहुत ज़्यादा हुज्जाज बहुत ज़्यादा जो जज़्बा रखते हैं, दिल जिनके अंदर लगन है कि वो हज के लिए उम्रे के लिए जाएँ, उसके लिए वो मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में पूछते रहते हैं। तो अब हमने शुरू किया है कि हम आपको गाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला के हज को मतलब अभी तो जिस तरह से उम्रे का सीज़न चल रहा है, तो उम्रे में मल्टीपल तरीके से आप किस तरह से जा सकते हैं। आप उम्रा वीज़ा लेके जा सकते हैं, आप बिज़नेस वीज़े के ऊपर जा सकते हैं, आप टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि टूरिस्ट वीज़े की। सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा है क्या, आप उसको किस तरह से ले सकते हैं, उसमें आपको कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप वहाँ पे कितनी देर का स्टे ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आप के साथ आज की इस वीडियो को। तो याद रखें कि सऊदी अरब का जो टूरिस्ट वीज़ा है ये 1 साल का एंट्री वीज़ा होता है, ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। इसमें जिन लोगों के पास सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा होगा वो 1 साल के अरसे के दौरान, अगर आपने जनवरी में वीज़ा लिया है और आप नेक्स्ट जनवरी तक आपका वीज़ा वैलिड है, उसमें आप जब दिल चाहे जितनी मर्तबा आपका दिल चाहे आप सऊदी अरब विज़िट कर सकते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पे आप जो है ना अप टू 90 डेज़ 90 दिन 3 महीने के लिए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और वहाँ पे अपना वक्त जो है ना वो गुजार सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके कुछ किस तरह से आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो है ना जो आप किस तरह से अटेन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो फिर आपको एम्बेसी के थ्रू जो है ना वीज़ा को अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, उस तरह से आपको वीज़ा को अप्लाई करना पड़ेगा। उस तरह से पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करके तो आप जो है ना टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा अगर एक और ऑप्शन है, अगर आपके पास यूएसए, कनाडा, यूके या यूरोप का वीज़ा है तो फिर आप वीज़ा जो है ना वो ई वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना आप ऑनलाइन ही ई वीज़ा के प्लेटफॉर्म से visa.saudi वीज़ा के नाम से जो है ना वेबसाइट है, वहाँ से आप ई वीज़ा अप्लाई करके आप उसका परमिट ले सकते हैं। और उसके अलावा एक और भी बात बताऊं कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, इसलिए ये 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, काउंसलर सर्विस के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि ये 1 साल का वीज़ा होगा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा ये होता है टूरिस्ट वीज़ा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबल जो है ना कौन कौन सी ऑप्शंस आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा है तो आप कौन कौन से वहाँ पे काम कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं। आप वहाँ पे उम्रा कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बात बताऊँ कि आप जब दिल करे आप उम्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप वहाँ पे कोई फैमिली है, रिलेटिव्स हैं और कोई दोस्त हैं, आप उनसे भी वहाँ पे मिल सकते हैं। उसके अलावा आप ज़ियारतें कर सकते हैं। आप वहाँ के अगर एक टूरिस्ट हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो आप वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस मर्ज़ी शहर में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कल्चरल एंटरटेनमेंट के जो इवेंट हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर अब इसमें एक जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है जो कि अलाउ नहीं है, वो है आपका वहाँ पे आप वर्क नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, कोई जॉब, कोई इस तरह की एक्टिविटी जो पेड एक्टिविटी है ना वो आप वहाँ पे नहीं कर सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते, बिज़नेस नहीं कर सकते। और उसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हो सकते, एजुकेशन आप वहाँ पे नहीं ले सकते। और उसके साथ साथ जो है ये स्ट्रिक्ट जो रूल है वो ये है कि अगर आप उन दिनों में वहाँ पे जा रहे हैं जिन दिनों में हज हो रहा है, हज के दिन में जाते हैं, अय्याम हज में जाते हैं, ज़ुल्हिज्जा के महीने में जाते हैं, तो आप हज नहीं कर सकेंगे। हज के जो 5 दिन है वो दिन आप नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। उसके अलावा आप किसी और शहर में, रियाज में रहें, मदीना में रहें, किसी और जगह पे वहाँ पे आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट की कि अगर आपने वीज़ा जो है अप्लाई करना है उसके लिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट में आपके पास सबसे पहले जो चीज़ है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 महीने तक वैलिड हो, ताकि आप 3 महीने का अगर आपने स्टे करना है तो 3 महीने के बाद जो है ना वो आपके वापस आने तक वो वैलिड हो।
एक आपको पिक्चर चाहिए, उसके अलावा एक आपको होटल की बुकिंग चाहिए। आप अगर मक्का जा रहे हैं, रियाज जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, आपको आने जाने की रिटर्न टिकट चाहिए और बुकिंग चाहिए होटल में जहाँ पे आप स्टे करेंगे। उसके अलावा बात करें इसकी फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो $100 है। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में बात करेंगे तो तकरीबन ये आपकी जो है वो बन जाएगी 32 से 35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये के करीब। आप अगर इसको देख लें तो आपकी इतनी तीन तीन 30-32 हज़ार रुपये के करीब जो है $100 इसकी फ़ीस है, और इतने पैसे तकरीबन आपके बन जाएंगे अगर PKR में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसमें आपका जो है ना एक इंश्योरेंस वो भी शामिल होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपकी इसमें शामिल होती है। अब बात करते हैं कि आप इसको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो याद रखें, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी पासपोर्ट वीज़ा होल्डर की, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर की, पाकिस्तानी नेशनल्स की, तो उसके लिए दो ऑप्शंस हैं कि अगर तो आपके पास, जिस तरह से पहले हमने बात की, और आप एलिजिबल कंट्रीज़ में से हैं, आपने UK का, यूरोप का, अमेरिका, कनाडा का, इस तरह से आपके पास वीज़ा है, तो आप फिर ई वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है जी। आप उसको जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन अप्लाई करके परमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चेक करना पड़ेगा ये चीज़ कि आपका अगर उस तरह से वैलिड है आपका वीज़ा, तो हो सकता है अगर आपको परमिशन देते हैं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये वाली चीज़ जो होगी, ये जो आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, जो आपको वहाँ से डिपार्चर करने की इजाज़त देगा जिस कंट्री से, वहाँ से वो आपको गाइड उसके बारे में कर सकता है। और तीसरी ऑप्शन जो है, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पाकिस्तान के अलावा आपके पास वीज़ा नहीं है इन कंट्रीज़ का, तो फिर आपको कॉन्सुलर एम्बेसी के थ्रू अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है ना वो अप्लाई करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इस तरह से आप उसका वीज़ा जो है ना ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात यही करते हैं कि इसको मतलब हासिल कौन कर सकते हैं। तो हासिल हर पाकिस्तानी कर सकता है, हर पाकिस्तानी नेशनल इसको अप्लाई कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये चीज़ है कि अगर आपके पास वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है, तो आप जब दिल करे आप टिकट लें, आप उम्रा करने के लिए चले जाएं, जब दिल करे आप वहाँ पे जाकर 3 महीने गुजार के आ जाएं। तो सबसे ज़्यादा ये आसानियाँ पूरे साल में, अगर आपका दिल करे 1 हफ़्ते के लिए आपके पास वीज़ा वैलिड है, आप टिकट लें 1 हफ़्ते का, वहाँ पे स्टे करके पाकिस्तान वापस आ जाएँ, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान और चीज़ सिंपल सी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी कि आप टूरिस्ट वीज़ा किस तरह से ले सकते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है, टूरिस्ट वीज़ा है क्या। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।